Assalamualaikum students. My name is Asma and I am your computer teacher. Today we will discuss about the excluded topics of Unit 7 of Class 4. ये टॉपिक्स आपको स्मार्ट सिलेबस में स्किप करा दिए गए थे जो कि क्लास 5 में आपको इनका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए हम ये आपको लेक्चर दे रहे हैं ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी 5 क्लास में यूज़ कर सकें. यूनिट नंबर 7 वर्किंग इन नोटपैड. इसमें जो हमारे टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए थे उसमें ये था कि हम नोटपैड के अंदर डाटा एंटर कैसे करवाते हैं. हमें पता है कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट की एडिटिंग करता है. हमारा टॉपिक था उसमें एक एंटरिंग टेक्स्ट के नोटपैड में डाटा एंटर कैसे करवाया जा सकता है. उसके बाद हमारा टॉपिक था डाटा को सेलेक्ट कैसे किया जा सकता है, हम अपनी मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं. एडिटिंग में आ जाता है कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम नोटपैड में डाटा एंटर कैसे करवाते हैं. जब आप नोटपैड की विंडो खोलोगे तो हमारे सामने एक लाइन नज़र आएगी, हमें जो लेफ़्ट साइड पे एक लाइन नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं कर्सर बोलते हैं. ये एक वर्टिकल लाइन होती है ब्लैक कलर में जो ब्लिंक कर रही होती है. ये आपको वो पोजीशन बताती है जहाँ पे डाटा आपका एंटर होना होता है. इस पोजीशन को बाय डिफ़ॉल्ट तो ये लेफ़्ट साइड पे होती है, मोस्ट लेफ़्ट साइड पे, लेकिन आप इसको अपने माउस के थ्रू चेंज भी कर सकते हो इसकी पोजीशन. अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड से डाटा एंटर होना स्टार्ट ना हो, यहाँ सेंटर्स पे जाके स्टार्ट हो, तो आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को यहाँ सेंटर में जाके क्लिक करोगे तो आपका डाटा सेंटर में ऐड होना शुरू हो जाएगा, एंटर होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद हमने डाटा को सेलेक्ट कैसे करना है. हमने ये क्लास में 4 क्लास में ये डिस्कस किया था कि डाटा के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लाइक उसका साइज़ चेंज करना है या उसका स्टाइल चेंज करना है, तो सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट. उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो आप क्या करते हो, 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको माउस के थ्रू कर लो या आप उसको कीबोर्ड के थ्रू कर लो. माउस में एक लेफ़्ट बटन होता है ये वाला, उसमें क्या करते हैं आप माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखते हो. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करनी है तो माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके आपने होल्ड करके रखना है और यहाँ से लेके आपने इस साइड तक इसको ड्रैग करके ले आना है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा. तो ये तरीका होता है माउस से अपने टेक्स्ट को या डाटा को सेलेक्ट करने का. कीबोर्ड के थ्रू आप कैसे कर सकते हो. कीबोर्ड में एक शिफ्ट की की होती है, शिफ्ट की की को आपने होल्ड करके रखना है, मीन्स के प्रेस किए रखना है. फिर आपने इन 4 एरो कीज़ में से जिस तरफ आपने सेलेक्शन करनी होगी आप उस की को सेलेक्ट कर लोगे. शिफ्ट की को फॉर एग्जांपल होल्ड करके रखा और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिलेक्शन करनी है, तो आप इसकी राइट एरो की यूज़ करोगे. आप राइट एरो की को प्रेस करते जाओगे जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगी. तो ये दूसरा तरीका है कीबोर्ड की कीज़ के थ्रू डाटा को सेलेक्ट करने का. जब डाटा सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप उसमें नया डाटा भी एंटर करा सकते हो, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो, आप उसके ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद है हमारा हम अपनी मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास करेक्टर की मिस्टेक आ रही है तो आप सिंपल एक बैक स्पेस का बटन प्रेस करोगे. जितने दफ़ा आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करते जाओगे उतने उतने करेक्टर्स आपके डिलीट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे. उसके बाद है एक तरीका ये है बैक स्पेस के थ्रू करने का. दूसरा तरीका है हमारे पास डिलीट की के थ्रू कैसे करते हैं. हम उसको पहले डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल 1 नहीं 2 से 3 लाइनें हमने डिलीट करनी है, कोई एक आधा करेक्टर नहीं. तो आप क्या करोगे, आपने उतने डाटा को माउस के थ्रू सेलेक्ट कर लो या कीबोर्ड के थ्रू सेलेक्ट कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है. डिलीट की आप प्रेस कर दोगे सिलेक्शन के बाद, डाटा की सिलेक्शन के बाद आप डिलीट की प्रेस करोगे तो उतना पोर्शन उस जगह से खाली हो जाएगा. अब उस पोर्शन की जगह आपने नया डाटा, जाहिर सी बात है अब वो आपकी मिस्टेक थी तभी आपने उसको डिलीट किया, तो आप उसकी जगह क्या करोगे, इंसर्ट की यूज़ करते हुए आप क्या करोगे, उसमें नया डाटा इंसर्ट करवाओगे. उसके बाद है हमारा चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट स्टाइल. सबसे पहले देख लेते हैं फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है और फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है और फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है. फ़ॉन्ट असल में कहते हैं असॉर्टमेंट ऑफ लेटर एंड नंबर्स, मीन्स की कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर. ये सारा किस में आता है, फ़ॉन्ट में आता है. फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, हम फ़ॉन्ट को बोल्ड करते हैं, हाईलाइट करते हैं, हम उसको इटैलिक करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं. ये सारा किस में आता है, फ़ॉन्ट स्टाइल में. उसके बाद है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़. फ़ॉन्ट साइज़ बताता है कि किसी लेटर की या किसी नंबर की हाइट कितनी है. फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब है फॉर एग्जांपल ये H लिखा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है. फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब है हाइट ऑफ लेटर एंड नंबर्स. अब फ़ॉन्ट साइज़ को मेजर करने का एक यूनिट है जो कि है पॉइंट. अब 1 इंच में राउंड अबाउट 72 पॉइंट्स होते हैं. 72 पॉइंट्स, इसका मतलब कि पॉइंट में 1/72 इंचज़ होते हैं या 72 पॉइंट्स में 1 इंच होता है. उसके बाद है हमारे पास
अब हम देखते हैं इन तीनों को अप्लाई करने के लिए किसी फ़ॉन्ट के ऊपर हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले मेन्यू बार में आपने फॉर्मेट का ऑप्शन क्लिक करना है। फॉर्मेट का ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास अपीयर होगा, उसमें से आपने फ़ॉन्ट के ऑप्शन के ऊपर जाना है। जब आप फ़ॉन्ट के ऑप्शन के ऊपर जाओगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़, ये तीनों ऑप्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे अलग अलग बॉक्सेस में। ये इनका बॉक्स, इनकी विंडो एक ही होगी। फ़ॉन्ट की यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको साइज़ दे सकते हो, और यहाँ पे जाके इसको ओके करके आप इसके ऊपर ये वाली फीचर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास हमने एक नई फाइल कैसे ओपन करनी है। नोटपैड खोलने का तरीका हमें आता है कि हमने और प्रोग्राम में जाके उसको फाइंड आउट करना है नोटपैड को। जब वो हमारे पास खुल जाएगा तो हमने एक नई फाइल, फॉर एग्जांपल एक फाइल पे हम काम कर रहे हैं, उसको हमने सेव भी करा लिया, अब हमें एक नई फाइल चाहिए। या फॉर एग्जांपल आप एक फाइल पे काम कर रहे हो जो गलत हो गया, जो आप उसको पूरी फाइल को न्यू करना चाह रहे हो, पिछली फाइल को एग्जिट करके न्यू फाइल करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, फाइल के ऑप्शन पे जाओगे, टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो टॉप वाला ऑप्शन होगा न्यू का, उसको आपने क्लिक करना है। तो न्यू करने से वो आपको पूछेगा, जो पिछली फाइल खुली होगी वो पूछेगा कि आप इसको सेव कराना चाहते हो, आप उसको कर दोगे नो, क्योंकि गलत बनी थी वो। आप उसको नो करोगे तो आपके सामने एक नई फाइल, एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल आपके पास खुल जाएगी जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब आपने न्यू फाइल पर भी काम कर लिया, आपने उसको सेव भी करा लिया, अब क्या करना है, अब हम उसको एग्जिट करना चाह रहे हैं नोटपैड को। नोटपैड को एग्जिट करने का तरीका या तो ये होता है कि आप इसको यहाँ से इसके क्लोज बटन से इसको एग्जिट कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फाइल के ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे जाके लास्ट पे एक ऑप्शन होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में एग्जिट का। जब आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा येस में करना चाह रहे हो, आप वाकई इसको एग्जिट करना चाह रहे हो, या इसको एग्जिट नहीं करना चाह रहे, या इसको इस एक्शन जो अभी आपने एग्जिट का किया है उसको कैंसिल करना चाह रहे हो। तो येस करने से वो एग्जिट हो जाएगा, नो करने से वो नहीं एग्जिट होगा, और कैंसिल करने से वो उसी नोटपैड फाइल के ऊपर ही रहेगा, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, इन टॉपिक से रेलिवेंट जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने ये इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट, किसी भी फॉन्ट साइज का टेक्स्ट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द फॉन्ट साइज को मेजर करने का यूनिट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द मेथड ऑफ डिलीटिंग वर्ड्स इन नोटपैड। नोटपैड में वर्ड्स को कितने तरीकों से डिलीट कर सकते हैं, मीन्स के कौन कौन सी कीज़ यूज़ होंगी। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपने फाइंड करने हैं, ये आपका होमवर्क है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये वाले कॉन्सेप्ट आपके 5 क्लास में यूज़ होंगे, इसको अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़।